Ladies and gentlemen, the galaxy of music lovers, we welcome you all to yet another amazing episode of Sur Safari. Sur Safari on the go with Junaid Khan. With greetings, Assalamu alaikum. गुजर जाए तो लम्हा और गुजारना पड़े तो मुद्दत बन जाती है। आपकी और हमारी मुलाकात में मुद्दतें बीत गई हैं, कुछ लम्हात थे। इसका फैसला ये होगा कि ये लम्हे हम सिमोएंगे किस तरह से। क्या ये लम्हे इंतज़ार में गुजर जाएंगे या विसाल होगा और मुलाकात होगी और दीदार होगा, आशनाई होगी। आशनाई के लिए कदमों को उठाना पड़ता है। कदम उठाएं तो स्टूडियो से निकल के बाहर आना पड़ता है। हम आपको लेकर आए हैं स्टूडियो से बाहर और वो खोज सुर सफारी की जारी है कि जिसमें सुर भी है और सफारी भी है। और इस सफारी में सुर कहाँ कहाँ पर हमें मिलता है उससे हम आपको आशना करवाएंगे, आपसे रोशनास करवाएंगे। आज हम आपके लिए जो लेकर आए हैं सुर सफारी में एक नई जगह पर आए हैं। इनमें कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि शायद सुर सफारी के लेंस से आपने इनको पहले देखा और एक नए आर्टिस्ट है जिनको हम सुर सफारी में फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं। सो वी हैव विद अस द टैलेंटेड म्यूजिशियंस। हम उनसे मुलाकात करते हैं। अभी मेरा ख्याल से वो मेरी आमद से थोड़ा सा तैयार हो गए कि अच्छा सुर सफारी की टीम आ चुकी है, मुदस्सिर साहब भी आ चुके हैं, जुनैद भी आ चुके हैं, सारे कैमरामैन सब क्रू आ चुका हुआ है। सो इनसे पहले कि हम प्रोग्राम को लेकर चलते हैं, हम एज लाइव आपको दिखाने जा रहे हैं कि हो क्या रहा है। सो वी हैव विद अस द फर्स्ट फ्रेंड ऑफ आवर्स, सजावल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? बैठी। अच्छा, वो कैमरामैन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि वो बैठे वाले को कैप्चर करेंगे या खड़े खड़े। हमारे जो दूसरे मेहमान और हमारे जो दूसरे दोस्त हैं, हम उनसे मिलते हैं। ज़ैनुल आबिदीन साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? प्लीज़। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि सुर सफारी आप तक आए और आप तक पहुँचे। अब ये आवाज़, ये तस्वीर पहुँचेगी इस सुर सफारी की इस प्रोग्राम में जो कि हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे प्रोग्राम से आशना हैं, जो लिंक्ड हैं, ये ताल्लुक़ उनके साथ इस्तवार रखेंगे। प्लीज़ बैठिए ताकि हम आपसे गपशप का आगाज़ करें। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊँ? यहाँ पे मैं ठीक रहूँगा? हाँ, ये पूछना भी बड़ा ज़रूरी होता है जी इनसे, क्योंकि पूछ कर चलना से आपको रास्ता मिल जाता है। कोई उंगली पकड़ के चलाए तो आपको पता है कि मैंने किस सिमत जाना है। ये ज़िंदगी में हमने देखा है। सुर सफारी में जब सुर का सफ़र हुआ तो सुर ने भी एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। वो मकाम सिर पर पहुंचता है और सम पर आकर रुकता है। वाह। तो लेकिन सम तक का जो सफ़र है उसके पड़ाव इतने आसान नहीं है। बताना पड़ता है कि भाई ताल क्या होगी और लय क्या होगी। और जहाँ पर ये चीज़ बताना पड़ती है, सजावल, हमने जब आपके साथ मुलाकात हुई आपने बड़ी अच्छे से बताया कि जब ये मुलाकात होती है और जब ये सफ़र का आगाज़ होता है तो उसमें मंजिल भी पहुंचना, मंजिल का जानना भी बड़ा ज़रूरी होता है। तो हम कहते हैं कि मंजिल मकसूद दूर है मगर है तो सही, राह कट जाएगी तो अज़्म सफ़र पैदा कर। इस अज़्म के लिए ज़रूरी है कि ख़याल भी हो और उस ख़याल का बयान भी हो, फिर तराने भी हों। ये जो मराहिल हैं, ये जो कुछ लफ्ज़ में हर्फ इस्तेमाल कर रहा हूँ, शायद क्लासिकल मौसीकी से मुंसलिक है। जो हमारे व्यूअर्स बखूबी इन चीज़ों को जानते हैं। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना, लोग गूगल करते हैं, लोग सुनते हैं। और सुर सफारी में बड़े बड़े ज़बरदस्त हुनरमंद, बड़े ज़बरदस्त टैलेंटेड लोगों से मुलाकात हुई तो आप बड़ी अच्छी तरह आशना हुए। आज इस सफ़र को हम सजावल और ज़ैनुल आबिदीन से पूछते हैं कि ये सफ़र आसान है या कठिन है। पहला सवाल है सजावल से, फिर हम जाएंगे ज़ैनुल आबिदीन के पास। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया जनाब, आप लोग इस प्लेस पर आए जी और अपने कीमती वक्त से निकाला। अरे क्या बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुदस्सिर भाई का, आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया। और मेरा मानना ये है कि जैसे आपने बताया कि सफ़र अगर इंसान लगा रहे तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो ये सफ़र जो नीयत वाला बंदा है, नीयतों पे मुराद है। अगर आपकी नीयत अच्छी है तो सफ़र कितना भी मुश्किल हो वो आसान हो जाता है। तो जो म्यूज़िक का सफ़र है ये भी मुश्किल है, लेकिन ये आसान हो जाता है नीयत के ऊपर। अगर आपकी नीयत नहीं रियाज करने की, सीखने की या इसमें आगे बढ़ने की, तो फिर आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन अगर आपका दिल है कि मैं कामयाब हूँ, मैं इसमें आगे बढ़ूँ, आपकी नीयत अच्छी है, आप रियाज करेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्या बात है। तो नीयत हो और उसके साथ रियाज भी जरूरी है कि सिर्फ नीयत ना हो, उसके लिए कुछ सदबाब भी किया जाए। आप ये रियाज लोगों खुद भी करते हैं, लोगों को भी करवाते हैं। आप खुद उस्ताद भी हैं, आपके पास यहाँ पे बहुत सारे शागिर्द भी आपके आते हैं
और कुछ तो वो हैं जो कि बाकायदा तौर पर आपके शागिर्द हैं, कुछ हम जैसे लोग हैं जो कि हम आपसे अपने आप को मंसूब करते हैं, आपको सुन के समझ रहे होते हैं, समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो क्या यहाँ पर इस नशिस्त में आपके दोस्त भी आते हैं या आपके जो शागिर्द है वही आते हैं ज़्यादा? जी, दोस्त भी आते हैं और शागिर्द भी आते हैं, दोनों आते हैं। उनका स्केड्यूल मैंने कुछ टाइम रखा है। अच्छा। कुछ दिनों में शागिर्द आएंगे, मैं खुद भी शागिर्द ही हूँ, अभी उस्ताद नहीं, लेकिन ये कि म्यूजिक का प्रचार किया जा रहा है, इसको छुपाया नहीं जा रहा, बल्कि इसका प्रचार किया जा रहा है ताकि ये बात और लोगों तक भी पहुंचे। सुर सफारी की टीम को आप कहाँ देखते हैं? शागिर्दों में, दोस्तों में, कहाँ देखते हैं? मैं इनको दोस्तों में देखता हूँ। क्या बात है, ये हमारे लिए एजाज की बात। आप जुनैद भाई हमारे दोस्त हैं, आप हमारे भाई हैं। क्या बात है, क्या बात। आज की नशिस्त में हमारे साथ सजावल साहब तो हैं ही, जो कि उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं और हमारे लिए बड़े मोहसिन भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं। आज हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन साहब मौजूद हैं, जो कि सुर सफारी के लेंस से शायद फर्स्ट टाइम हम उनको देख रहे होंगे। जो व्यूवर्स हैं वो आपको मुख्तलिफ लेंस से, मुख्तलिफ कैमरे की निगाहों से ज़रूर आशना होंगे या दिखते होंगे, लेकिन अगर हम पहली मरतबा मिल रहे हैं तो हम आपसे मुकम्मल तारुफ ज़रूर चाहेंगे। ज़ैनुल आबिदीन आपका मुकम्मल नाम है? जी हाँ। ज़ैनुल आबिदीन साहब, पहले तो बताएं सेहत कैसी है आपकी? शुक्र अल्लाह, मिजाज कैसे हैं आपके? मेहरबानी आपने पूछा। हम इनसे जो सफ़र की बात हो रही थी सुर सफारी में, और हमने कहा कि जी ताल का भी मामलात हैं और वो सम पर आने का जो सफ़र है कि जहाँ पे बार के पीस भी आने हैं, और वो तो उस सफ़र की भी बात है। मौसीकी ज़िंदगी के सफ़र के साथ भी मुंसलिक है कि हम कोई भी किसी भी क्लाइमेक्स से गुजरते हैं तो कोई ना कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक ज़रूर होता है, वो मौसीकी कुदरत की भी होती है। आप मौसीकी से के साथ आशना किस वजूहात की बिना पर हुए और आपका सफ़र कैसा है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। हाँ, वो ये है कि सबसे पहले तो आप खुद इफ़ यू आर मेड फॉर इट, हाँ, यानी अगर आपके अंदर, क्योंकि ये कुदरती चीज़ है, अगर कुदरत ने आपके अंदर भी सलाहियत दी है तो फिर आप यकीनी तौर पे उसको, उसके पीछे जाएंगे, उसकी तलब होगी आपको और आप उसको हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो आपकी तलब कब से हुई? देखिए, मुझे तो जो याद है बचपने से ही, हम मौसीकी सुनते थे, अच्छे लोगों का जब भी गाना बजाना सुना, अच्छा, तो हमें हमेशा यही लगा कि ये एक नहायत ही खूबसूरत काम है और इसको करना चाहिए। और उसके साथ ज़रूरी ये भी है कि आपको पता हो कि आप इसके लिए हैं या नहीं। हाँ हाँ, ये ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त अगर आपको बैकग्राउंड की कुछ आवाज़ें भी आ रही हैं तो यकीन जानिए कि हम स्टूडियोज़ में तो है नहीं कि हम वॉइस को कंट्रोल कर सकें, लेकिन ये जो नशिस्त है, जो महफिल है, एक बेसमेंट में है और जिसमें वहाँ पे सजावल साहब भी मौजूद हैं, ज़ैनुल आबिदीन साहब भी मौजूद हैं। तो इस तरह की कुछ डिस्टॉर्शन अगर आए तो प्लीज़ बियर विद अस, वी विल ट्राई कि इस तरह की डिस्टॉर्शन को हम कंट्रोल और मैनेज कर सकें। वो क्रेडिट जाता है मुदस्सिर साहब को अलबत्ता। ताहम ज़ैनुल आबिदीन साहब, सफ़र का तो आगाज़ आपने बता दिया, चूँकि लोग जो देख रहे हैं वो इस सफ़र से आशना हो रहे हैं और कुछ चीज़ें उनके लिए बईद हैं, कुछ चीज़ें उनके लिए बहुत आसानी क्लिक कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं। अगर हम आपसे इजाज़त ये लें कि एक इब्तदाई जो आवाज़ है वो इस नशिस्त में क्या बनने वाली है, तो क्या आप हमें सुनाना पसंद करेंगे? कहाँ से आगाज़ लीजिएगा? अभी कुछ सोचा ऐसा है कि थोड़ा सा यमन कल्याण का यमन कल्याण थोड़ा सा वो ठीक है, पेश करता हूँ आपकी खिदमत में।
रे गा पम मद पम गरे धनि धनि रे गा मा मा पा मा पा मा मा गा मा दा मैंने सा दा आ रे गा धनि धनि ध मद मम गरे धनि धनि रे गा रे गा प म रे मा 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 प म म ग ग म द म नि रे गा ग रे मा म ग प म ग ग ग रे म म म ग द द द म नि 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 द नि रे द सा ग ल म ग ग ग रे म म म ग द द द म नि 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 द नि रे द नि म द म सा नि प म रे ग रे रे सा ग ग ग रे ग रे ध नि ध नि रे ग ग रे रे ग ग रे प म रे ग ग रे प म रे ग म ग रे ग रे ध नि ध नि रे ग ग रे प म रे ग प म रे ग नि नि ध नि रे ध नि ध म द म म ग रे सा रे ध नि ध म द म म ग रे ध नि ध नि रे ग म द नि सा नि प म रे ग रे सा रे ध नि ध म द प म ग रे सा रे ध नि ध म द प म ग रे सा रे ध नि ध म द प म ग रे सा जो जैसे आप इंस्ट्रूमेंट से जो कुछ आप निकालते हैं तो गला भी एक इंस्ट्रूमेंट है और जो एक वोकलिस्ट की अचीवमेंट है वो यही है कि गले को इंस्ट्रूमेंट वो बना ले जो यानी जो दिमाग का है वो गला का है मगरे सा ख्याल यार वर्सेस विसाल यार,
ख्याल हमने सुना और देखा, विसाल होगा इस ब्रेक के बाद, और उसके लिए आपको इस चैनल के साथ रहना है, सुर सफारी के साथ देना है. वी गोइंग टू बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. सुर सफारी. And we are back. Name of the program सुर सफारी विद जुनैद खान. आज हम विसाल की बात तो कर रहे हैं कि जो ब्रेक से वापस आए हैं और आप दीदार कर रहे हैं, आशना हो रहे हैं. इससे कबल आप चश्मे तसव्वुर से देखा करते थे और आज हमने अपने चश्म को कदम दे दिए और हम आज आए निकल कर अपने स्टूडियो से. आज हम ज़ैनुल आबिदीन और सजावल से का दीदार करने, विसाल करने आए हैं, और जो कि हमें बता रहे हैं ख्याल का सफ़र. ख्याल का सफ़र आपने जिस राग में सुना, कैमरे की आंख से अगर हम इनको देखें तो ये जो ख्याल का सफ़र है, ये सफ़र कभी धीमा है तो कभी मदलय में है तो कभी बहुत स्पीड है. ये फ्रीक्वेंसी है इसकी. जो इंतज़ार है वो ताल का भी है कि जब आप रुक रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे उसकी आमद का, तो वो भी एक बड़े तकलीफ़देह काम होता है. किसी का इंतज़ार करना बहुत मुश्किल काम है. हम तो कहते हैं यार मैं बस पहुंच रहा हूँ, 2 मिनट में आ रहा हूँ. जो इंतज़ार करता है उस पर बीतती है. आप उनकी आमद का इंतज़ार कर रहे थे और हम जब महव थे तो हम अपने यार की आमद का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मौसीकी उस सफ़र पे लेके जा रहा है. विलंपत का जो अंदाज़ था, इससे अगर हम इसी राग में अगर इसकी लय को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं तो वो क्या अंदाज़ होगा ज़ैनुल आबिदीन. और स्पेशली वो कि जब आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट साथ दे रहा है, ठीक है, इससे कबल कि आप गाएं, मुझे आप थोड़ा सा बता दीजिएगा इसके बारे में कि जब ये मदलय पे जा रहे हैं तो मात्रे वही 24 के हैं या कोई डिफरेंट हो रहे हैं? नहीं, अभी जो ताल लगेगा वो 3 ताल लगेगा. अच्छा, ताल डिफरेंट हो जाएगा, ताल भी बदल जाएगा. राग वही है, राग वही है, बंदिश भी बदल जाएगी, बंदिश बदल जाएगी, ताल भी बदल जाएगा. ताल भी बदल. पहले एक ताल था 12 मात्रे ज़रब 2, 24 मात्रे. अभी 3 ताल होगा 16 मात्रे का. ख़वातीन व हज़रात, स्पेशली वो भी ज़ैनुल आबिदीन जब हम ब्रेक में थे वो कह रहे थे कि भाई जब इस आर्ट को समझना है तो आप इसको आर्ट कह क्यों रहे हैं. स्पेशली वो स्टूडेंट्स, वो यंगस्टर्स, वो मिलेनियल्स कि जो इस तरह का मौसीकी समझना चाहते हैं, वो रातों रात फेम चाहते हैं, उनको ये परखना चाहिए कि क्या वो कमर्शियल आर्ट की तरफ जा रहे हैं या वो आर्ट की तरफ जा रहे हैं. इफ़ इट इज़ अबाउट द आर्ट, नोइंग द आर्ट, तो फिर आपको जानना ज़रूरी है कि ये इसमें फ्रीक्वेंसीज़ हैं क्या, दर्जा बदर्जा कैसे आगे बढ़ा जा रहा है. 3 ताल इसमें होगी, बंदिश बदल जाएगी. ज़ैनुल आबिदीन अज़राए करम पेश कीजिए. जी, इसमें 3 ताल में ये हमारे दादा उस्ताद खान साहब, मुनव्वर अली खान साहब गाते थे ये बंदिश. किनारे 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 दरिया, और ये खान साहब इब्राहिम खान साहब की बंदिश है. अच्छा, बंदिश है, और ये आपको ज़रूर प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़. जो कंपोजिशन है जो क्लासिकी मौसीकी की, वो आप अपने क्योंकि मिजाज से और जिस तरह से राग को आप देखते हैं उस तरह से आप उसको कंपोज कर सकते हैं. इसमें ये छूट है, ठीक है. तो इसलिए बंदिशें जो मुख्तलिफ होती हैं उसका यही एक फ़र्क होता है कि अब मैं ऐमन को ऐसे गाना चाहता हूँ तो वो मेरा ऐमन किनारे किनारे में ज़्यादा सूट करता है. मेरा कहाँ चिट्टा है तो मेरा ऐमन है वे. वाह वाह वाह, प्लीज़ प्लीज़. क्या करना गरे गरे धने धने रे गा गरे पम रे गा गरे पम रे गा रे धने धने रे गा रे मांग किनारे दरिया, किनारे 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 दरिया, किनारे दरिया. कश्ती बांधो रे किनारे, मौजाए बरे उल्फत में क़दर. सानी पा मा 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 मद पा 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 मद पा मद पा मद पा 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 मद पा मा मा गरे सनी दानी रे गा गरे सनी दानी रे गा दे मंगा गमंग गा पा गमंग गा पा गमंग गा पा. सानी पा रे गा दे नी रे सा किनारे दरिया. कश्ती बांधो रे किनारे दरिया, कश्ती बांधो रे किनारे किनारे किनारे
किनारे दरिया किनारे दरिया कश्ती बांधो किनारे दरिया किनारे दरिया किनारे 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 दरिया कश्ती बांधो रे किनारे 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 दरिया कश्ती बांधो रे किनारे 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 दरिया बांधो रे किनारे 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 दरिया कश्ती बांधो रे किनारे 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 दरिया गा 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 रे 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 सा 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 नी रे नी रे गा 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 नी रे गा 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 नी रे गा 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 रे रे सा सा नी पा म रे गा 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 म द म ग रे सा म द म ग रे सा म द म ग रे सा गा 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 प रे 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 गा सा 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 नी रे 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 गा गा नी रे गा 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 नी रे गा गा रे 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 सा 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 दा नी रे गा गरे गरे सा नि दा नी रे गा गरे रे गा गरे प म रे गा गरे प म रे गा गरे गा 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 म दा नी रे दा नी नी दा नी दा नी दा नी 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 दा दा प प म म गा गा म दा नी म दा म सा नी दा प म गा म दा नी दा प म गा 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 म दा नी रे दा नी सा नी प म रे गा रे नी रे सा गा 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 रे 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 सा 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 नी रे गा क्या गा बात है। रे रे सा म द म म ग रे सा गा गा रे रे अच्छा सा सा वाह नी रे गा गा आ आ गा 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 रे म म म गा 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 रे म म म गा म द म म ग रे सा म द म म ग रे सा म द म म ग रे सा गा 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 रे 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 सा 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 नी नी रे रे गा नी रे गा 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 क्या बात है। नी रे गा रे नी रे गा रे गा रे गा रे म द म म म द म म म द म म गा म द नी म द नी 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 दा 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 प प प प म म म म गा 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 रे 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 सा 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 के ना रे गा रे कश्ती बांधो रे किनारे के कश्ती बांधो किनारे कश्ती बांधो रे कश्ती बांधो रे किनारे बहुत आवाज। नी रे गा रे गा गा नी रे गा रे गा रे गा पा रे गा सा किनारे दरिया आ किनारे दरिया कश्ती बांधो किनारे दरिया कश्ती बांधो किनारे 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 दरिया कश्ती कश्ती बांधो किनारे दरिया किनारे दरिया किनारे दरिया किनारे सुपर्ब सुपर्ब। और सलामती का ये पैगाम हम और आप भी जपेंगे इस छोटी सी ब्रेक के बाद। सो वी आर गोइंग टू टेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। डोंट yet dare to change the channel. सुर सफारी। हिजर की शब में कैद रखे या सुबह विसाल में रखे। अच्छा मौला तेरी मर्जी, तो जिस हाल में रखे, जिस हाल में है
हाल की बात करें, माजी की बात नहीं करें, आने वाले कल की फिक्र सोच लिए आज के हाल को सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। हमारे साथ इन सेलिब्रेशन में सुर सफारी के इस सफ़र में मौजूद हैं सजावल और ज़ैनुल आबिदीन। और हम ये बात कर रहे थे अभी म्यूज़िकल फॉर्म्स की। तो सजावल, कितनी म्यूज़िकल फॉर्म्स हैं? नॉर्मली हमारे व्यूवर्स तो आशना है पॉप रॉक से, धमाल से, भंगड़ा से, ठुमरी है, कजरी है, माइये टप्पे हैं, इस तरह के तो बथेरे हैं। क्या क्या कहेंगे आप? 38 किस्में हैं इसकी गाने की। 38 अक़साम हैं इनकी। तकरीबन। अरे वाह वाह, जो पाकिस्तान हमारे इंडिया में गाई बड़े सगीर में जो प्रैक्टिस में है। ज़ैनुल आबिदीन, हम जहाँ पर मुख्तलिफ अक़साम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम मौसीकी को समझने की बात भी कर रहे हैं। जी जी। और ये शऊर की बात है दोस्तों, और ये वो शऊर है, शऊर की मानंद ऐसा है जैसे एक ऐसा बर्तन, शऊर एक ऐसे बर्तन की मानंद है जो खुद ही से भरा हुआ है और ख़ुद ही से खाली है। ये वो लोग जो खुद ही से भरे हुए हैं, इल्म का ख़ज़ीना रखते हैं, और उन ख़जानों को बिखेरते हुए जब इनसे पूछे कि भाई क्या, तो कहते हैं यार हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमें तो कुछ भी नहीं आता। ज़ैनुल आबिदीन, आप क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों है जब आप इतना इल्म रखते हैं लेकिन जब भी आपसे बात हो तो आप कहते हैं कि नहीं मैं तो अभी सीख रहा हूँ? ये तो बड़े अदब के साथ जब अपने उस्ताद का या किसी उस्ताद का नाम लेते हैं कि उनकी कॉम्पोजिशन है, क्या ये मौसीकी ने आपको सिखाया कि आप खाली हैं अभी, अपने मुकम्मल करें अपने आप को? एक बात मुझे याद आ गई कि वो एक साहब कह रहे थे कि भाई हमारा, वो मेरे दोस्त हैं तो उनके स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे, तो उनके पास लेक्चर लेने आते हैं। ठीक है। तो उनके स्टूडेंट्स बड़े शार्प हैं, बड़े ब्रिलियंट हैं। हाँ। जहाँ जाते हैं बात करते हैं और अगलों को कायल करते हैं। अच्छा। तो वो अपने उस्ताद को कह रहे थे कि भाई आप नहीं कोई बात करते, आप कभी किसी फॉरम पे जाके बात नहीं करते, तो हम जाते हैं। और उनका यार जब मुझे नहीं आता था ना तब मैं भी बात करता था, जैसे जैसे समझ आ रही है मुझे चुप लगती जा रही है। तो जैसे जैसे समझ आ रही है तो मुझे चुप लगती जा रही है। वो ऐसा है कि हमें तो अब कुछ अंदाज़ा होना शुरू हो रहा है कि मौसीकी शायद कोई बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ। कितनी बड़ी चीज़ है ये नहीं हमें पता, क्या है ये हमें नहीं पता, लेकिन वो हम पहले तो हम ये कहते थे भाई फ़लाना राग याद कर लिया, फ़लाना ठेका याद हो गया जी, और फ़लाना तिया याद कर लिया, फ़लानी तिहाई याद कर ली, तो ये मौसीकी है। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़ाहिर है ये कितनी फैली हुई चीज़ है कि इसमें इतनी सारे अवामिल शामिल हैं आपकी। इस इतने बड़े इल्म को सीखना और इसका स्टूडेंट होना और इन सब बातों के साथ साथ मामलात ज़िंदगी भी तो होते हैं जिसमें आप कुछ खाते पीते भी हैं, आपके बहन भाई भी हैं, मामलात ऐसे हैं। आप माशाल्लाह आपने कॉमर्स भी पढ़ा, बैचलर्स में आपने कॉमर्स में किया, और फिर मुकम्मल तौर पर इस तरफ आपने कुछ जॉब भी की, मुकम्मल तौर पर इस पर आप आ चुके हैं। तो ज़रिए माश की अगर हम बात करें तो क्या वो मामलात होते हैं ज़िंदगी में, ठीक रहते हैं इसके साथ? देखिए, मुश्किलात तकालीफ तो होती हैं। हाँ। वो ये है कि जैसे हमारे उस्ताद खान साहब, रज़ा अली खान साहब कहते हैं कि ये जो काम है ये शुद्ध मौसीकी का, इसके लिए तो ये तो एक फ़कीरी है। ये ऐसा है कि आपको ये सोच के, ये मान के काम करना पड़ेगा कि भाई हमें इसके कुछ नहीं चाहिए। हाँ। इल्म आ जाए चाहे तन के कपड़े भी उतर जाएं। ये तो ये सोच के आप करेंगे तो इसमें आपकी वो ब्रिलियंस पैदा होगी, वो आपका काम पैदा होगा। और जाहिर है कि खुदा कभी भी इतना नाइंसाफ़ नहीं है कि आपकी मेहनत को राय काम जाने का। तो आपको अल्टीमेटली बाद में सब कुछ मिलता है। आप देखें हमारे साथ के बड़े लोग हैं, कोई बैंकर बन गया, कोई कुछ बन गया, वो उन्होंने वो शायद दिन ना देखे हों जो हमने देखे हों, लेकिन आज जब हम रिवॉर्ड को देखते हैं अल्टीमेटली तो उनको शायद कोई ना जानता हो, लेकिन हमें अल्लाह ताला उस तरह से उस रास्ते से इज़्ज़त या वो पैसा जो हमारा टॉपिक है इस सवाल का, हाँ, वो दे देता है कि हमें समझ नहीं आती। क्या बात है। और फिर स्टूडेंट्स हैं, आ जाते हैं, आपकी क्लासेस शुरू हो जाती हैं। इसमें सब में से एक बड़ी बात यह है जो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे आर्टिस्ट तो हों, लेकिन आपको अपना काम प्रेजेंट करना और अगले को पसंद करवाना आना चाहिए। अच्छा, ये भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, कि सराहे जाने की अगर है अहमियत और ख्वाहिश है तो सराहे जाने के असबाब भी होने चाहिए। अब जैसे मैं तौर तरीके भी होने चाहिए। अब जिस किस्म की मैं वो सरगम कर रहा था अभी मन में, तो वो पहले दौर में नहीं होती थी। अच्छा, क्या है कि वक्त के साथ अवामी अंदाज है और उसकी अवामी अंदाज कह लें या असूल तो उसके वही शामिल हैं, थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज किया करने की कोशिश कर रहे हैं।
ताकि आजकल के जो लोग हैं उनके मिजाज के साथ कुछ उसकी मुताबिकत हो। और नाइस से बात है, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब हैं मुदस्सिर साहब, कुछ देर कबल बात हो रही तो कहते हैं यार दिल मॉडर्न होना चाहिए, बज़ाहिर मॉडर्न आप ना हो तो खैर है। मॉडर्निज़म की बात कर रहे हैं, लेकिन जब इन्होंने बात की ज़रिए माश के हवाले से और उन्होंने कहा कि अपने हाल में जीना और जो है उस पर खुश रहना, ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब की मुझे बात याद आ गई जब आपने फरमाया कि भाई आज उदास हो, किसी को खुश देखा हो। ये बात हमारे और आपके लिए सोचने के काबिल है, लम्हा फ़िक्रिया है, लेकिन ये खुश हैं, दूसरों को खुश देखना चाहते हैं। सजावल मुस्कुराते हुए मुस्कुराहटों को बिखेरना चाहते हैं। अंदाज़ की बात हो रही थी ठुमरी की, उसकी तरफ आएंगे क्योंकि वो मैं बड़ी चाहत रखता हूँ, लेकिन एक और अंदाज़ जो मेरे इल्म में नहीं है आपसे सुनने में आया, जो कजरी का अंदाज़ है, और उसमें मंज खमाज, क्या मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? मंज खमाज में आप हमें कुछ सुनाएंगे, उसका अंदाज़, उसका क्या नृत्य और भाव पे की तरफ से जाने से पहले इसका क्या अंदाज़ है, पहले वो बताइए। कजरी जो है ये एक्चुअली इंडिया में, हिंदुस्तान में की ही चीज़ है। ठीक है। और ये मुख्तलिफ जब सीजन्स हैं, जैसे बसंत है, होली है, और मुख्तलिफ जो वो उनके इवेंट्स हैं उस पर मुख्तलिफ सीजनल इवेंट मुख्तलिफ उसमें गाई जाती हैं। तो जैसे होली के दिनों में होली गाई जाती है, ठीक है, उसमें रंग का जिक्र होता है। इसकी जो गायकी का अंदाज़ है ये काफ़ी हद तक ठुमरी जैसा है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा चाल, थोड़ा सा रफ्तार का। और फिर ये जो जिस ठेके में अभी मैं आपको सुनाने लगूँ, ये ठेका जो है बहुत नायाब हो चुका है। अच्छा, ये सजावल भैया लगा रहे हैं। अच्छा, आजकल लोगों को ये याद नहीं है। अरे वाह वाह। क्योंकि ये पुराने बुजुर्ग जितने भी आप उनको सुने, खासतौर पे बड़े गुलाम अली खान साहब या कसूर का जो भी, तो वो ठुमरी जो है वो इसी ठेके में गाई जाती थी 14 मातरे में। और ये इसके साथ साथ अब देखिए ना, जैसे अब ठुमरी भी वो हो गई, उसमें भी 4 बीट्स आ गए, ठीक है, तो साथ साथ ठुमरी की जो गायकी थी वो भी तेज़ हो गई। अब वो ठुमरी में जल्दी जल्दी तेज़ जगह ले लेते हैं, अच्छी लगती हैं वो भी, लेकिन वो जो ठहराव और वो जो बुर्दबारी है वो जाती है। ठुमरी बेसिकली है तो ये कि आप एक फीमेल जज्बात का इजहार, जी बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे, तो उसमें नज़ाकत होना ज़रूरी है। नज़ाकत होना ज़रूरी है। कैसे बुझाऊं, कैसे बुझाऊं, कैसे कैसे बुझाऊं, कैसे बुझाऊं, कैसे कैसे बुझाऊं, गहना प्रेम से माया गना जियारा रे, प्रेम मगन जियारा रे, प्रेम मगन प्रेम गन जियारा, प्रेम प्रेम गन, प्रेम गन प्रेम गन गन दिया, सजन तो साजन तो साजन साजन साजन
रूठ गए नित बिरहा सतावे प्रेम अगन दिया प्रेम अगन दिया प्रेम अगन अगन प्रेम अगन दिया प्रेम अरे वाह, क्या बात है। और हमने आपसे ये जाना कि इल्म क्या है। इल्म ये है कि क्या कहना है, ये जानना इल्म है। और हिकमत ये है कि कब कहना है। तो राग को, ताल को ये जानना कि ये है क्या, रट लेना तो उसका इल्म होगा। हिकमत ये है कि उसकी अदायगी क्या होगी और किस अंदाज से होगी। मुमताज़ मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि इतने उजले ना बनो कि सारे मैले नज़र आएँ। तो दोस्तों, ये है असल ताकत। असल ताकत, बल्कि असल कमज़ोरी तब होती है जब आपको पता चल जाए कि मेरी ताकत क्या है। तो उसके बाद आप ढल जाते हैं, झुक जाते हैं। ऐसे ज़बरदस्त हुनरमंद आर्टिस्ट जब हमारे पास होते हैं कि जो झुके हुए दरख्त हैं जिन पे सिर्फ फल ही फल हैं, और उन फलों को समेटने के लिए सुर सफारी को मौका मिला इनसे मुलाकात करने का और इन फलों को समेटने का, इस रस की चाशनी से अपने सुरों को और अपनी सोचों को महकाने का। क्योंकि ख़याल की जब हमने बात की तो ख़याल को महकाना बहुत ज़रूरी है। तो ख़याल को महकाया जाता है और उसको तक़वियत मिलती है जब ऐसे लोगों के पास आप बैठते हैं और उनका मौसीकी, उनका अंदाज़ वो आप सुनते हैं, समझते हैं। मैं बड़ा मशकूर ममनून रहा ज़ैनुल आबिदीन साहब आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, सजावल भाई आपका, कि आपने आज की इस महफ़िल में सुर सफारी की पूरी टीम को मौका दिया। इससे कबल कि हम इजाज़त तलब करें, क्योंकि इंतज़ार और विसाल की हम बात कर रहे थे, तो आपसे जो अगली मुलाकात होगी उसमें जो रफ़ाकत है उसका भी हमने मज़ा लेना है। ठीक है ना। तो हम इजाज़त तलब करने से पहले आपसे बात करेंगे कि आप कोई बात कहना चाहें। कैमरे की आंख आपको देख सुन रही है, तो जो दोस्त आपको देख सुन रहे हैं जो कि इसको शायद फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, और वो लोग जो कि मौसीकी से ताल्लुक़ रखते हैं और वो देख रहे हैं आपको, दोनों को क्या बात कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात का, आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे इस काबिल समझा। और जहाँ तक ये आपकी दूसरा आपका नुक्ता है, वो ये है कि ओवरऑल इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर खूबसूरती को उसको बढ़ाने के लिए कोशिश करे। एस्थेटिक सेंस जो है अपनी, जो इससे जमालियात हैं, उसका बड़ा फुकदान है। तो उनको कोशिश करनी चाहिए सबको कि उसके लिए अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे लोगों से बात करें, अच्छी किताबें पढ़ें। और मौसीकी एकदम से आपकी एस्थेटिकली साउंड नहीं हो जाती, आप ख़ुद होते हैं पहले अपने मिजाज को और अपना। तो अपने ऊपर काम करेंगे तो जो भी काम करेंगे अच्छा सुरीला ही करेंगे। क्या बात, क्या बात है। मैं बड़ा मशकूर हूँ जी आपने ये बात कही। सजाल भाई, आप क्या कहेंगे? जो देख सुन रहे हैं आपको, जो आपको जानते हैं और जो नहीं जानते, पहली मर्तबा देख रहे हैं, आशना हो रहे हैं आपसे, क्या कहेंगे उनको? मैं सबसे पहले एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जुनैद भाई, जो आपके मोहब्बत भरे अल्फाज से। मैं ये ज़रूर सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप वाकई एक अच्छे एंकर पर्सन हैं और आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं कोई बड़ा आर्टिस्ट नहीं है मशहूर, बहुत से लोग ज़्यादातर वही होंगे जो मुझे पहली बार देख रहे हैं। तो मैं उन सब लोगों का बहुत बहुत मशकूर हूँ, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे प्रोग्राम को देखा। और ये जो प्रोग्राम है सुर सफारी, आप इसको देखते रहिए। बहुत से ऐसे छोप आर्टिस्ट मुदस्सिर भाई ने और जुनैद भाई, इनकी टीम ने वो आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि जिनको मैंने भी पहले कभी नहीं सुना था। तो आप इस प्रोग्राम को लाजमी सुनिए, इसको देखिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है सुर सफारी, क्योंकि इसमें बहुत से अच्छे आर्टिस्ट आपको सुनने को मिलेंगे और उम्दा मौसीकी।
शुक्रिया। क्या बात है। ख़वातीन हज़रात, इस मोहब्बत के साथ आपके साथ ताल्लुक़ रहेगा और ये अब हम स्टूडियो से बाहर निकल के ऐसे ज़बरदस्त हीरे आपके लिए ढूंढ के लेकर आएंगे और आपसे मुलाकात उनकी करवाएंगे। हम गैरों में तो अपने ढूंढते हैं, अपनों में गैरों को ढूंढना शुरू करते हैं। आइए हम गैरों में भी अपनों को और अपनों में भी अपनों को ढूंढना शुरू करें। और इस ढूंढ और इस तलाश में जब तलाशी निगाहें कहती हैं कि नैना मोरे तरस गए, ठुमरी की बात आपसे फरमाइश होगी कि नैना जब तरसते हैं तो क्या अंदाज़ होता है? नैना मोरे तरस गए हैं, आजा बलम परदेसी रहना, आजा बलम परदेसी, हाय नैना मोरे, नैना मोरे, नैना मोरे तरस गए हैं, आजा बलम परदेसी, आजा बलम परदेसी, आजा बलम परदेसी, आजा बलम, आजा बलम परदेसी, आजा बलम परदेसी, मोर पपी कोयल बोले, मुझ बिरहना का जियारा ढोले, काल बदल बरस क्या बात रे नैना परे, नैना आजा बलम परदेसी, रे राम आजा बलम परदेसी, रे राम देसी, रे राम आजा बलम परदेसी, आजा बलम पर, हाँ वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या करें। नैना मोरे तरस गए, नैना मोरे तरस आजा बलम परदेसी। ये है कि आप जब भी बनाएं गाना तो आपका अपना बने। ये ठुमरी और उस्ताद सब गाते हैं, सब पूरी दुनिया गाती है, लेकिन अपना बीच में अंग नजर आए।
नैना मोरे तर तर बालम परदेश वाह बालम तरना तरस जा बलम परदेस नैना नैना मोरे नैना मोरे नैना नैना